दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बड़े भू राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम तेज हो गए हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान देने के लिए अरबों डॉलर के रक्षा सौदे के आखिरी चरण में पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल राजस्व को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए अदालतों और निजी कंपनियों की दखल अंदाजी रोक दी है। इसी बीच पश्चिम एशिया में गजा युद्ध के बाद बने हालात में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल में शामिल होने की इच्छा जता दी है। इन तीनों घटनाओं ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां हथियार, तेल और युद्ध विराम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की रणनीति का केंद्र बन गए हैं। पाकिस्तान सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान सप्लाई करने के लिए करीब 1.5 अरब डॉलर के बड़े रक्षा सौदे के आखिरी चरण में पहुंच गया है, जिससे सूडान की सेना को बड़ा सैन्य सहारा मिलने की उम्मीद है, जो वहां अर्ध सैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में उलझी हुई है। ये संघर्ष 2.5 साल से ज़्यादा समय से जारी है और दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठनों में बदल चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे में पाकिस्तान द्वारा 10 काराकोरम 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, 200 से ज़्यादा निगरानी और कामिकाजे ड्रोन तथा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। वहीं सुपर मुशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और चीन के साथ मिलकर बनाए गए GF-17 फाइटर जेट्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि संख्या और डिलीवरी शेड्यूल साफ नहीं है। एक पूर्व पाकिस्तानी एयर मार्शल ने इसे लगभग तय सौदा बताया है। पाकिस्तान की मदद से सूडानी सेना दोबारा हवाई बढ़त हासिल कर सकती है, क्योंकि हाल के महीनों में RSF ड्रोन के जरिए जमीन पर बढ़त बना रहा है। सूडान की सेना का आरोप है कि RSF को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का समर्थन मिल रहा है। हालांकि UAE इससे साफ इनकार करता रहा है। सऊदी की फंडिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की भूमिका हो सकती है, क्योंकि हाल में सूडान के सैन्य प्रमुख अब्दुल फताह अल बुरहान ने रियाद से युद्ध में मदद मांगी थी। इसी बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2 से 4 अरब डॉलर के बड़े रक्षा समझौते पर भी बातचीत चल रही है, जिसमें सूडान के लिए हथियार शामिल हो सकते हैं। यह सौदा पाकिस्तान की बढ़ती रक्षा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसने हाल ही में लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का हथियार समझौता किया है और बांग्लादेश के साथ भी रक्षा सहयोग पर बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपात कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका में ट्रेजरी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल की बिक्री से जुड़ी आमदनी को अदालतों या निजी लेनदारों द्वारा जब्त किए जाने से रोका जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये पैसा वेनेजुएला में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह आदेश उस समय आया है जब अमेरिकी बलों ने कुछ दिन पहले काराकास में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया था। आदेश में साफ कहा गया है कि ये रकम वेनेजुएला की प्रभु संपत्ति है और किसी भी निजी कंपनी के दावे के अधीन नहीं होगी, जबकि एक्सॉन मोबिल और कॉनोको फिलिप्स जैसी कंपनियों के अरबों डॉलर के पुराने दावे हैं। कॉनोको फिलिप्स के CEO ने बताया कि उनकी कंपनी के 12 अरब डॉलर बकाया है, जिस पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब नई शुरुआत करेगा और पुराने नुकसान पर ध्यान नहीं देगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर तेल राजस्व पर कब्जा हुआ तो वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। इस आदेश के तहत अमेरिका और वेनेजुएला के आंतरिक नेतृत्व के बीच समझौते से अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल मिल सकता है। ट्रंप ने इस फैसले का कानूनी अधिकार 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट और 1976 के नेशनल इमरजेंसीज एक्ट को बताया है। वहीं बांग्लादेश ने शनिवार को कहा कि उसने अमेरिका को औपचारिक रूप से बता दिया है कि वह गजा में तैनात की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल का हिस्सा बनना चाहता है। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने वाशिंगटन में अमेरिकी राजनीतिक एलिसन हुकर और पाउल कपूर से मुलाकात की, जहां उन्होंने सिद्धांत रूप में गजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल में शामिल होने में बांग्लादेश की रुचि जताई है। हालांकि इस भागीदारी के स्वरूप या दायरे पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि नवंबर के इस मध्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर गजा में युद्ध विराम के बाद अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल की अनुमति दी थी, लेकिन अक्टूबर में शुरू हुआ संघर्ष विराम अभी अपने पहले चरण से आगे ही नहीं बढ़ पाया है और आगे के चरणों पर इजराइल और हमास के बीच गंभीर मतभेद बने हुए हैं। संघर्ष विराम के बाद से अब तक 400 से अधिक फिलिस्तीनी और 3 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि गजा की करीब 20 लाख आबादी अस्थायी या क्षतिग्रस्त घरों में रहने को मजबूर है, जहां से इजरायली सेना आंशिक रूप से पीछे हटी हुई है और हमास ने फिर से नियंत्रण मजबूत कर लिया है। वहीं 2023 के अंत से जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई में दसियों हजार लोगों की मौत हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एक्सपर्ट्स व संयुक्त राष्ट्र की जांच में इसे नरसंहार करार दे दिया गया है, जबकि इजराइल इसे हमास के हमले के बाद आत्मरक्षा की कार्रवाई बता रहा है। दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बड़े भू राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम तेज हो गए हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान देने के लिए अरबों डॉलर के रक्षा सौदे के आखिरी चरण में पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल राजस्व को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए अदालतों और निजी कंपनियों की दखल अंदाजी रोक दी है। इसी बीच पश्चिम एशिया में गजा युद्ध के बाद बने हालात में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल में शामिल होने की इच्छा जता दी है। इन तीनों घटनाओं ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां हथियार, तेल और युद्ध विराम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की रणनीति का केंद्र बन गए हैं। पाकिस्तान सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान सप्लाई करने के लिए करीब 1.5 अरब डॉलर के बड़े रक्षा सौदे के आखिरी चरण में पहुंच गया है, जिससे सूडान की सेना को बड़ा सैन्य सहारा मिलने की उम्मीद है, जो वहां अर्ध सैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में उलझी हुई है। ये संघर्ष 2.5 साल से ज्यादा समय से जारी है और दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठनों में बदल चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे में पाकिस्तान द्वारा 10 काराकोरम 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, 200 से ज्यादा निगरानी और कामिकाजे ड्रोन तथा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। वहीं सुपर मुशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और चीन के साथ मिलकर बनाए गए GF-17 फाइटर जेट्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि संख्या और डिलीवरी शेड्यूल साफ नहीं है। एक पूर्व पाकिस्तानी एयर मार्शल ने इसे लगभग तय सौदा बताया है। पाकिस्तान की मदद से सूडानी सेना दोबारा हवाई बढ़त हासिल कर सकती है, क्योंकि हाल के महीनों में RSF ड्रोन के जरिए जमीन पर बढ़त बना रहा है। सूडान की सेना का आरोप है कि RSF को यूनाइटेड अरब अमीरात्स का समर्थन मिल रहा है। हालांकि UAE इससे साफ इनकार करता रहा है। सऊदी की फंडिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की भूमिका हो सकती है, क्योंकि हाल में सूडान के सैन्य प्रमुख अब्दुल फताह अल बुरहान ने रियाद से युद्ध में मदद मांगी थी। इसी बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2 से 4 अरब डॉलर के बड़े रक्षा समझौते पर भी बातचीत चल रही है, जिसमें सूडान के लिए हथियार शामिल हो सकते हैं। यह सौदा पाकिस्तान की बढ़ती रक्षा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसने हाल ही में लीबिया के साथ 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का हथियार समझौता किया है और बांग्लादेश के साथ भी रक्षा सहयोग पर बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपात कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका में ट्रेजरी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल की बिक्री से जुड़ी आमदनी को अदालतों या निजी लेनदारों द्वारा जब्त किए जाने से रोका जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये पैसा वेनेजुएला में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये आदेश उस समय आया है जब अमेरिकी बलों ने कुछ दिन पहले काराकास में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया था। आदेश में साफ कहा गया है कि ये रकम वेनेजुएला की प्रभु संपत्ति है और किसी भी निजी कंपनी के दावे के अधीन नहीं होगी, जबकि एक्सॉन मोबिल और कॉनोको फिलिप्स जैसी कंपनियों के अरबों डॉलर के पुराने दावे हैं। कॉनोको फिलिप्स के CEO ने बताया कि उनकी कंपनी के 12 अरब डॉलर बकाया है,
जिस पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब नई शुरुआत करेगा और पुराने नुकसान पर ध्यान नहीं देगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर तेल राजस्व पर कब्जा हुआ तो वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। इस आदेश के तहत अमेरिका और वेनेजुएला के आंतरिक नेतृत्व के बीच समझौते से अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल मिल सकता है। ट्रंप ने इस फैसले का कानूनी अधिकार 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट और 1976 के नेशनल इमरजेंसीज एक्ट को बताया है। वहीं बांग्लादेश ने शनिवार को कहा कि उसने अमेरिका को औपचारिक रूप से बता दिया है कि वो गजा में तैनात की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल का हिस्सा बनना चाहता है। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने वाशिंगटन में अमेरिकी राजनयिक एलिसन हुकर और पाउल कपूर से मुलाकात की, जहां उन्होंने सिद्धांत रूप में गजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल में शामिल होने में बांग्लादेश की रुचि जताई है। हालांकि इस भागीदारी के स्वरूप या दायरे पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि नवंबर के इस मध्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर गजा में युद्ध विराम के बाद अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल की अनुमति दी थी। लेकिन अक्टूबर में शुरू हुआ संघर्ष विराम अभी अपने पहले चरण से आगे ही नहीं बढ़ पाया है और आगे के चरणों पर इजराइल और हमास के बीच गंभीर मतभेद बने हुए हैं। संघर्ष विराम के बाद से अब तक 400 से अधिक फिलिस्तीनी और 3 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि गजा की करीब 20 लाख आबादी अस्थायी या क्षतिग्रस्त घरों में रहने को मजबूर है, जहां से इजरायली सेना आंशिक रूप से पीछे हटी हुई है और हमास ने फिर से नियंत्रण मजबूत कर लिया है। वहीं 2023 के अंत से जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई में दसियों हजार लोगों की मौत हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एक्सपर्ट्स व संयुक्त राष्ट्र की जांच में इसे नरसंहार करार दे दिया गया है, जबकि इजराइल इसे हमास के हमले के बाद आत्मरक्षा की कार्रवाई बता रहा है।